वेलकम बैक नाजरीन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े प्रोग्राम में क्विक नज़र डालते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया है। आपके सामने स्लाइड आ रही है, इस पर देखिएगा जो सारे इसके साइलेंट फीचर्स हैं। साइलेंट फीचर्स ये हैं इसके वसाइल कुल तखमीना 2,94,20 करोड़ रुपए है और यही अखराजात का तखमीना है। बैलेंस बजट है। तरक्याती अखराजात का तखमीना जो है वो 60 अरब रुपए है। मरकजी टैक्सों में से 1,23,40,करोड़ रुपए जो है वो मिलने की तवक्को है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 15,20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुतवक्को है। पुलिस के लिए रखे गए हैं 21 अरब रुपए, अंडरस्टैंडेबली। और अगर आगे भी देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो और मजीद भी कुछ नंबर्स हैं जो आपके सामने भी पेश करते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें कि कंपेरिजन पे अगर आएँ और लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो आपके सामने ये नंबर आता है कि 294 का ये बजट है और 214 अरब जो हैं लास्ट ईयर रखे गए थे, इसमें इजाफा है। और कुछ और नंबर्स भी देखते हैं इसके। और ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है ये तरक्याती बजट के हवाले से है और इस दफ़ा ये तकरीबन 70 अरब का है। लास्ट टाइम अराउंड ये 51 अरब का था। आगे चलते जाते हैं और 15% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा है। 50% जो है इसमें इजाफा किया गया है इन लाइन विद दी पॉलिसी जो कि फेडरल की है। 15% लास्ट टाइम इजाफा किया गया था। तो ये कुछ सैलेंट फीचर्स हैं जो कि हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से। डॉक्टर साहब, सिंध के हवाले से तो हमने बात कर ली, उसमें थर कोल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे हम बिल्कुल तफसील से बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी पॉइंट था वो ये था कि अगर कैपेसिटी इन लोगों के पास नहीं, कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड करनी है तो हर महीने रिपोर्ट्स ली जाएं कि क्या काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ताकि एक पिक्चर जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाए। टॉकिंग ऑफ खैबर, और ये इनकी वेबसाइट पे होना चाहिए आई थिंक, एंड दिस शुड बी एन ऑटोमेटिक फीचर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर सूबे की, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, हर सूबे में जो मिनिस्ट्री ऑफ इनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं इनकी वेबसाइट्स होनी चाहिए। उसमें ये बजट की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तमाम मेजर स्कीम्स की स्टेटस होना चाहिए और उसमें हर महीने आना चाहिए कि इतना एडिशनल पैसा आया और इतनी एडिशनल कंप्लीशन हुई है और डेट ऑफ कंप्लीशन भी उसके साथ आनी चाहिए। हम अपनी आपस की बातें करते हैं तो हम इग्नोर कर जाते हैं अपने कभी कभी अपने देखने वालों को, कॉल भी कर रहे होते हैं, टाइम हमें बस कम रहता है। लेट्स टेक एटलीस्ट वन कॉल। तो नाज़रीन, अंजुम बेग साहब जो हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सादकाबाद से हमारे साथ लाइन पे। आइए उनसे पूछते हैं। अंजुम साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? सर, मेरा एक सवाल है सलमान साहब से। सर, ये इनकम टैक्स के रेफरेंस से लोगों का सर्कल क्यों नहीं बढ़ाते, मतलब सैलरीड पर्सन तक ही महदूद क्यों रखते हैं इसको? एग्रीकल्चर या और दूसरे जितने ज्यादा अफराद को बढ़ाएंगे इतना ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को ज्यादा होगा। आपकी गवर्नमेंट भी ये नहीं कर सकी थी, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने भी कोई इस पे ज्यादा काम नहीं किया। काइंडली इस पे जरा कोई कमेंट्स करेंगे आप? अंजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का कमेंट। डॉक्टर साहब, सवाल ये बहुत लोग पूछते हैं। जी नहीं, आई थिंक ये एक तो बात ये है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स, पर्टिकुलरली पंजाब और सिंध के लिए ये बहुत, और दूसरे सूबे भी अगर चाहें तो वो उससे भी खासी रकम ले सकते हैं। मेरे ख्याल में पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसको अगर आप पंजाब के एलोकेशंस देखें बजट में तो उसको सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक निज़ाम जो है कलेक्शन का वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि वो अगर आप एग्रीकल्चर से जो चीज़ उठाएंगे एज अ रेवेन्यू, उसे हमें एग्रीकल्चर में वापस रूरल एरिया में वापस करना चाहिए। कर रहे थे कि आपके ज़माने में भी नहीं हुआ इस पे काम। लेकिन थोड़ा बहुत तो हर ज़माने में होता है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो फेडरल गवर्नमेंट ज़रा उसमें कर नहीं सकती। सो बेसिकली बट माय एडवाइस वुड बी कि जो प्रोविंसेस पर्टिकुलरली पंजाब मस्ट टेक मोर रेवेन्यूज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर और वापस एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, रूरल स्कूल्स में लगाएं, रूरल जो डेवलपमेंट है उसको करें। एंड आई थिंक कि अगर आप ये देखें कि 20% ऑफ योर जीडीपी इज़ एग्रीकल्चर और उस 20% में से तकरीबन 80% पंजाब में है, तो पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स है। दे शुड टैक्स दिस सोर्स ताकि ये इस सोर्स को फर्दर हम डेवलप कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप उनके पीछे ITOs लगा दें और उसका बेड़ा गर्क कर दें, बट आपको अच्छा चलें, ये ज़रा समझाएं कि अगर ये टैक्स लगाना है तो ये कैसे लगाएंगे, इसको डॉक्यूमेंटेशन के नेट में कैसे लेके आएंगे, लेकिन अगर तो आप कैसे प्रोसेस करेंगे, हाँ, कोई तरीका कार? अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि सारे जो ये देहाती
जो फार्मर्स हैं वो अपना टैक्स रिटर्न भरेंगे, That's not going to happen. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एंड लेट्स नॉट इवन ट्राई टू डू दैट. सो आई थिंक एक तो ये है कि आप प्रॉक्सीज लें. एक मसलन प्रोक्योरमेंट के टाइम पे आप कुछ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है. आपने वीट प्रोक्योर की, राइस प्रोक्योर की, कॉटन प्रोक्योर की, शुगर केन प्रोक्योर की, तो उस पॉइंट पे एक थोड़ा सा विद होल्डिंग टैक्स टाइप चीज़ आप कर सकते हैं, जिससे यू कैन जनरेट नॉन इंट्रूसिव टाइप ऑफ अ टैक्स, और उसको फिर आप वापस इन्वेस्ट करें. और अगर विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे अगर आप करते हैं कटाई, तो उसको आप टैक्स डिडक्टेबल भी कर दें कि अगर कोई फाइल करना चाहता है अपना इनकम टैक्स, तो उसमें वो विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको आप अलाउ करेंगे टू रिड्यूस हिज टैक्सेस ओवरऑल. ठीक है सर, एक नजर इट कैन बी डन. आई थिंक इट कैन बी डन. एक नजर डाल लेते हैं पंजाब के मुतवक्का बजट के ऊपर, और लेट्स सी कि उसके कुछ फिगर्स जो हमारे सामने आपसे शेयर करते हैं, आपके सामने आ रहे हैं. तो पंजाब के बजट का मजमूई हजम जो है वो 5 खरब 83 रुपए होने की तवक्को है. तरक्याती बजट जो होगा, जो अब तक फिगर्स हमारे पास आए इसके मुताबिक, वो 1 खरब और तकरीबन 90 अरब रुपए का होगा, 89 अरब का होगा. तनख्वाहों, पेंशन और मेडिकल अलाउंस के हवाले से बात करें तो 42 अरब रुपए के इजाफी अखराजात होंगे. जो 50% आप सैलरीज बढ़ाएंगे, जाहिर है मेडिकल अलाउंस बढ़ाएंगे तो यही होगा. NFC से के मद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 70 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे. ये जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा. आपको याद होगा कायरा साहब प्रोग्राम में आके हमें यही बता रहे थे. और वफाक से मजमूई तौर पे 4 खरब 94 अरब रुपए मिलने की जो है वो तवक्को है. और आगे चल के मजीद नंबर्स को भी देखते हैं. तो अगर इसके अपने वसाइल के हवाले से बात करें पंजाब के, तो यहाँ से इनको 90 अरब रुपए मिलेंगे. पुलिस और अमनो अमान के हवाले से बात करें तो यहाँ 60 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है. सेहत के लिए 23 अरब रुपए और तालीम के लिए 24 अरब 50 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान है. तो ये वो नंबर्स हैं जो अब तक हमारे पास आए हैं. टुडे इज संडे, और कल जब ये प्रोग्राम रिपीट होगा तो पूरी मंडे, और जब ये मंडे पे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो ये रिपीटेड प्रोग्राम होगा. शायद थोड़ी देर के बाद जो है वो जो है बजट पेश किया जाने वाला हो सकता है इसमें से कुछ नंबर जो हैं वो अपडेट भी हों. बजट जब फाइनल जाते हैं उसमें कुछ नंबर जो हैं वो चेंज होते हैं. डॉक्टर साहब, क्विकली पंजाब की सूरत हाल इस साल, रेस्ट ऑफ द ईयर्स इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियली. पिन पॉइंट करने मसला क्या है? देखिए, एक तो लास्ट टाइम जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट में खासा पैसा लगा जो अभी तक वहाँ पे फंसा हुआ है, और आई थिंक उसकी वजह से पंजाब को खासे लेने पड़े हैं, ओवरड्राफ्ट भी लेने पड़े हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट भी खासी दी हैं. फिर अभी तो रिजल्ट्स सारे जो पिछले साल के हैं, जब वो सामने आएंगे तो उससे पता लगेगा कि डेवलपमेंट में क्या खर्चा हुआ या नहीं हुआ, और सब्सिडीज़ पे क्या खर्चा हुआ. तो आई थिंक एक परसेप्शन डेफिनेटली है कि पंजाब जो है वो फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं. फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो हम आई थिंक वी शुड ओनली कमेंट ऑन इट वंस वी सी द बजट फाइनल फिगर्स सामने आते हैं. उसके सामने जो पिछले साल के नंबर्स हैं वो भी सामने आते हैं. तो वो बजट के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. ओवरऑल आई थिंक कि अगर आप पंजाब का 583 बिलियन का बजट देख रहे हैं तो पर कैपिटा बेसिस पे ये खासा लो मुझे बजट नज़र आ रहा है इन रिलेशन टू जिस तरह आपने सिंध का 422 का और जो आ चुके हैं, हाँ, और जो खैबर पख्तूनख्वा का 294 है, तो उस लिहाज से इसको ज़रा ज़्यादा होना चाहिए था. बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब. हम प्रोग्राम के एंड पे आ चुके हैं. नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की है उसमें जो पॉइंट बड़ा आता है वो, चाहे आप कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, खर्चों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एक बहुत बड़ा हेड है हमारे यहाँ, वो है करप्शन का. कैरी साहब का खत आया, ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह है कि हम करप्शन जो है वो इस हद तक है कि हम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमको पैसे नहीं दिए जा सकते. तो अब हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि हम किसी लाइन पे लगें, सही लाइन पे लगें, इससे हमारी जान छूटे. हर लेवल के ऊपर, लोवेस्ट लेवल से के अपर लेवल तक हमें तौफीक दे अल्लाह मियाँ कि हम तौबा करें, इस तरीक़ेकार को छोड़ें और सही तरीके से आगे बढ़ें. क्योंकि अगर ये कैंसर जो है ये बढ़ता चला गया तो पूरी मईशत तो खा जाएगा. क्योंकि फिर जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं वो मुतासिर होना शुरू हो चुके होंगे, और मईशत का जो है वो हाल आपके सामने ये मजीद बदतर भी हो सकता है. अनीस शेख को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.